तो दोस्तों आज आपको कुछ कानून बता रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस के बारे में कि ट्रैफिक पुलिस के ऐसे कौन से नियम हैं जिससे आप अपने चालान को कटने से रोक सकते हैं। जनता को ऐसे कौन से अधिकार दिए गए हैं कि जनता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। हम बहुत बार देखते हैं ट्रैफिक पुलिस जो है कई बार चाबियाँ निकाल लेती है चलती गाड़ी से। तो बहुत कुछ ऐसा बता रहा हूँ आपको नियमों के बारे में, तो शायद भविष्य में वो आपके काम आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है। तो दोस्तों जब भी आप चलें, मैं आपको 4 कागज़ बता रहा हूँ, वो कागज़ हमेशा आप साथ में रख सकते हैं। वो कागज़ तो बहुत ज़रूरी है, ये सोच लेना। नंबर 1 आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गाड़ी का, RC होनी चाहिए। नंबर 3 जो है वो PUC पोल्यूशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो। नंबर 4 जो है इंश्योरेंस। ये चारों ही डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन डॉक्यूमेंट पे भी मैं आपको एक बात बता दूं, कई लोग क्या है बहस करते हैं, कागज़ घर पे छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं देखिए आप मोबाइल में फ़ोटो देख लीजिए, लेकिन यह फ़ोटो जो है वो अलाउ नहीं होती है। आप ध्यान रखना, यह फ़ोटो मोबाइल वाली फ़ोटो अलाउ नहीं होती है। या तो आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या फिर जो है आपके पास में सरकार ने 2 ऐप दिए हैं। एक डिगी लॉकर ऐप है, उसको अनुमति मिली है, और एक एम परिवहन ऐप है। अगर ये ऐप के अंदर आपके डॉक्यूमेंट हैं तो वो पुलिस मान लेगी। उनको मानना नियमों में लिखा हुआ है कि वो मानना ज़रूरी है पुलिस के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों ऐप में अगर आपके डॉक्यूमेंट है, डिगी लॉकर में है या उसमें है, तो आपको वो पुलिस मान लेगी। अब एक चीज़ आपको और है, अगर सोच लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, आपकी गाड़ी को चालान काट दिया पुलिस ने या सीज कर दिया पुलिस ने, तो आपके पास एक नियम और है, लेकिन वो नियम सिर्फ 15 दिन के लिए है। भाई आप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, आपके मोबाइल भी आप घर पे भूल गए, गाड़ी में कागजात है नहीं ओरिजिनल, पुलिस ने आपकी गाड़ी को सीज कर दिया है, तो उस समय आप क्या करेंगे, आपको 15 दिन का एक समय मिलेगा, क्योंकि आपको कोर्ट गाड़ी लेके जाएंगे, वो मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाएगा तो आप 15 दिन के अंदर अंदर सक्षम पुलिस अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के होते हैं, आप उनको ये बोल सकते हैं कि देखिए मैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ, किसी गलतीवश मेरे से ये नहीं हुआ था। यही बात आप कोर्ट में भी बोल सकते हैं, तो आपको कोर्ट से माफ़ी मिल सकती है। अब आप एक दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा नियम यह है कि आपका वाहन पुलिस सीज कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस जो है आपका वाहन सीज कर सकती है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या आपने कोई ट्रैफिक लाइट को या जो भी आपने नियमों को फॉलो नहीं किया, तो उनके पास अधिकार है कि वो वाहन को सीज कर सकती है। लेकिन वह वाहन को सीज कर सकती है, एक चीज़ आप याद रखना कि अगर वाहन में कोई बैठा हुआ है तो वो वाहन को टोइंग वैन से खींच करके नहीं लेके जा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप वाहन में बैठे हैं और वो वाहन को खींच करके, या आप नो पार्किंग में खड़े हैं, टोइंग वैन आई और आपको उठा करके ले गई, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। पिछले दिनों एक मामला आया था मीडिया में, वीडियो भी वायरल हुआ था उसका, एक बच्ची को ले गए थे। तो उसके बाद में अभी जो नए ट्रैफिक नियम है, तो ये नियम बना दिए गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि अगर आप शराब पिए हुए हैं तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आप शराब पिए हुए हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। यह भी नियम है, इसमें सिर्फ गाड़ी सीज नहीं होगी, आपको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि यह सुरक्षा से, आम जन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है। अब आपके पास में एक अधिकार और क्या है, आजकल बहुत सी जगह पे हमें ये सुनने को मिलता है कि यह जो फर्जी लोग हैं, फर्जी पुलिसकर्मी बन करके लोगों को लूट रहे हैं, या ट्रैफिक पुलिसकर्मी बन करके लोगों को लूट रहे हैं, तो आपके पास यह अधिकार है कि जो भी पुलिसकर्मी आपसे दस्तावेज मांगता है, डॉक्यूमेंट मांगता है गाड़ी के, तो आप उससे उसकी नेम प्लेट देखिए। सबसे पहले यहाँ पे नेम प्लेट होती है, उसका नाम नोट कीजिए, आप वो कर सकते हैं। आप उसके बेल्ट नंबर नोट कर सकते हैं, क्योंकि हर पुलिसकर्मी की पहचान जो होती है वो उसके बेल्ट नंबर से होती है कि फलाना कांस्टेबल है, इतना नंबर, बेल्ट नंबर ही है उसका। तो हर पुलिसकर्मी की पूरे देश में पहचान जो होती है वो उसके बेल्ट नंबर से ही होती है। आप उससे उसका आईडी कार्ड भी मांग सकते हैं कि आप अपना पहचान पत्र दिखाइए, तो वो पुलिसकर्मी आपको मना नहीं कर सकता है।
कि आप उसका पहचान पत्र, वो मना नहीं कर सकता है आपको। अब जो है उसके बाद में अगर वो सिविल ड्रेस में है तो वो कभी भी आप उसको अपने कागज़ दिखाने से मना कर सकते हैं। अगर वो वर्दी में नहीं है तो आप उसको अपने कागज़ दिखाने से साफ साफ मना कर सकते हैं कि मैं आपको कागज़ नहीं दिखाऊंगा। अब एक और सबसे अहम रूल जो है वो यह है कि अगर सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी अगर आपका चालान काट देता है, उससे नीचे के यानी अधिकारी को हक भी नहीं है कि वो आपका चालान काटे, या उसके पास चालान बुक होगी तो वह ऐसा कुछ कर सकता है लेकिन उसके पास पावर होगा। तो सब इंस्पेक्टर रैंक का अगर अधिकारी वहाँ पर है तो आप उसको यानी वहीं पर चालान का जो भी जुर्माना उन्होंने किया है वो आप वहीं पे जमा करवा सकते हैं। अगर इससे नीचे की रैंक का अधिकारी है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करवा सकते, कोई आपके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। अब एक जो यानी सबसे बड़ी समस्या है और यह कई बार अखबारों में भी आ जाता है, फ़ोटो भी आ जाती है कि यानी आपकी बाइक है या गाड़ी है तो उसकी वो चाबी निकाल लेते हैं। तो आपको दोस्तों एक बात बता देता हूँ, यह नियमों के खिलाफ है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिसकर्मी जो है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की या बाइक की चाबी निकाल लेगा, उसको कोई अधिकार नहीं है। वो आपको पुश करके रोक भी नहीं सकता। अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो आपको ऐसे पुश करके नहीं रोक सकता है, वो यानी अगले नाके पे या कैसे भी दूसरे तरीके से वो आपको रोक सकते हैं, लेकिन ऐसे वो आपको पुश भी नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप अपनी गाड़ी में, कार में कहीं पर बैठे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कागज़ उनके पास ले जा कर के दिखाएं। वो कभी भी आपको यह नहीं बोल सकता कि आप वहाँ पर चलिए और कागज़ दिखाइए, नहीं। आप अपनी गाड़ी साइड में उसने लगवाई है, कोई दिक्कत नहीं, आपने रोक दिया। अब आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे जो है उसको पूरे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। यह ज़रूरी भी नहीं है कि आप उतर करके उनके पास जाएंगे अपने कागज़ लेके, यह कहीं भी नियमों में नहीं लिखा हुआ है। आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के यह कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कोई पुलिसकर्मी भी होते हैं तो वो भी इंसान ही होते हैं, तो उनका जो बरसात में है, कितनी भयंकर कोरोना बीमारी आई थी, तो यानी वो पुलिसकर्मी हमारी रक्षा के लिए खड़े थे, तो उनका सम्मान भी करें, अहंकारी मत बने। तो इंसान, वो भी इंसान होते हैं और हम भी इंसान हैं, वो भी नियमों का पालन करेंगे तो हम भी नियमों का, दोनों मिल करके चलेंगे, तभी यानी देश जो है कानून के अनुसार चलता है। कल का एक वीडियो और लेके आ रहा हूँ मैं, इन्हीं नियमों पे लेके आ रहा हूँ, और वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आपको यानी क्या क्या नियम उसमें आपको मैं बताऊँगा। तो वो वीडियो देखना ना भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।